उत्पन्ना एकादशी कथा। देवी की उत्पत्ति। बहुत समय पहले की बात है। धरती और स्वर्ग पर एक भयंकर राक्षस का राज था जिसका नाम था मुर। मुर इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी देवताओं को उनके स्थानों से खदेड़ दिया। देवलोक अंधकार और भय में डूब गया था। दुखी और पीड़ित देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने करुणा से देवताओं की पुकार सुनी और मुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। हजारों वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा। एक दिन युद्ध से कुछ समय के लिए विश्राम लेने हेतु भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक सुंदर गुफा हेमवती में प्रवेश कर गए और योग निद्रा में लीन हो गए। लेकिन दुष्ट मुर ने उनका पीछा किया। वो मौका देखकर सोए हुए भगवान पर वार करना चाहता था। ज्यों ही मुर ने अपनी तलवार उठाई, एक अद्भुत घटना हुई। अचानक भगवान विष्णु के ही शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य शक्ति बाहर निकल आई। वो शक्ति एक परम सुंदरी देवी के रूप में प्रकट हुई, जिनके हाथों में भयानक अस्त्र शस्त्र थे। उनके तेज से गुफा प्रकाशित हो उठी। उस देवी ने गरज कर राक्षस मुर को ललकारा। मुर ने देवी पर हमला किया, पर वो देवी स्वयं भगवान की शक्ति थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उस दिव्य शक्ति ने क्षण भर में राक्षस मुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने सामने एक तेजस्वी देवी को खड़े देखा और मुर का मृत शरीर पड़ा हुआ था। भगवान ने प्रेम से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुमने इस भयंकर राक्षस को कैसे पराजित किया? देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूं। मैंने ही आपकी रक्षा के लिए इस दुष्ट का वध किया है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरा मान बढ़ाया है। आज कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। फिर उन्होंने देवी से वरदान मांगने को कहा। देवी एकादशी ने विनम्रता से कहा, हे जगतपति, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य आज के दिन यानी एकादशी को श्रद्धा और नियम से व्रत करेगा, आप उसके सभी पापों को हर लेंगे, उसे मोक्ष प्रदान करेंगे और उसे बैकुंठ में स्थान देंगे। भगवान विष्णु ने तुरंत तथास्तु कहा। उन्होंने घोषणा की कि एकादशी का व्रत सबसे पवित्र और कल्याणकारी होगा। यही कारण है कि एकादशी का व्रत हमें हमारे भीतर की बुराई मुर से लड़ने और भगवान की कृपा एकादशी देवी प्राप्त करने की शक्ति देता है। यह व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, यह मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। अगला एपिसोड, पौष मास की सफला एकादशी। हरिभक्तों, आज आपने उत्पन्ना एकादशी की महिमा सुनी। अगली एकादशी है सफला एकादशी, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में आएगी। ये तिथि सोमवार 15 दिसंबर 2025 को पड़ रही है। इस व्रत के पालन से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। हम अगले एपिसोड में इस व्रत की कथा और इसके नियमों पर चर्चा करेंगे। हरि भजन।